मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से हमारे जीवन में ये समय लाया कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख पाएं। आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 24 वचन से पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 24। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 24 वचन। અને નવો માણસ બનો જે દેવના મનોરથ પ્રમાણે ન્યાયપણામાં તથા સત્યની પવિત્રતામાં સર્જાયેલું છે તે પહેરી લો। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आमीन। प्रभु के वचन में इधर हमने पढ़ा, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अभी आप जो शब्द लिखा है उसको अच्छी तरह ध्यान दें। मनुष्यत्व, मनुष्य नहीं, मनुष्यत्व। नए मनुष्यत्व को क्या कर लो? पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अभी नए मनुष्यत्व का मतलब क्या है? जैसे मसीह यीशु में हम आते हैं, 2 मनुष्यत्व का विवरण है। ध्यान से आप लोग सुनिए। एक पुराना मनुष्यत्व है, एक नया मनुष्यत्व है। तो जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं जानते, या जब तक हम परमेश्वर के उस अनुग्रह का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हमारा सारा जीवन पुराने मनुष्यत्व के अनुसार चलता है। पुराना मनुष्यत्व और उसके साथ साथ शैतान का गुलाम होने के कारण एक मनुष्य के ऊपर पूरा नियंत्रण किसका रहता है? शैतान का नियंत्रण रहता है। इसलिए उसको परमेश्वर के साथ कोई वास्ता नहीं, उसको वो समझ खुली ही नहीं कि मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कौन। इसलिए आप देखो, मनुष्य परमेश्वर को पाने के लिए या अपने उस आत्मा की प्यास को बुझाते बुझाते पहाड़ों में चढ़ रहा है, बर्फ में जाकर भक्ति कर रहा है, आग लगाकर चारों ओर बीच में बैठ जाता है, इस संसार का त्याग करके एक ही कलर कपड़ा पहन के, थोड़ा सा खाना कटोरे में इतना जो मिल गया हाथ में उतना ही खाना है, ऐसे ऐसे अपने शरीर को कष्ट देकर कैसे न कैसे उसको वो शांति प्राप्त हो जाए जिससे उसकी आत्मा क्या हो जाए? तृप्त हो जाए। लेकिन शरीर की भक्ति करने से या शरीर को दुख देने से हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को पा नहीं सकते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझना है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो उद्धार मिला है, तीतुस की पत्री निकाले उसका 3 अध्याय 5 वचन। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5। ત્યારે આપણામાં પોતાના કરેલા ન્યાયપણાના કૃત્યોથી નહીં, પણ તેની દયાથી પુનર્જન્મના સ્નાનથી તથા પવિત્ર આત્માથી થયેલા નવીનીકરણ તેણે આપણને તાર્યા છે।
तो उसने हमारा उद्धार किया। तो उसने हमारा उद्धार किया। अच्छी तरह समझिएगा इस बात को। हमारे किसी रिश्तेदार ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, वचन कहता उसने हमारा क्या किया है? उद्धार किया है। हाँ, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। और ये धर्म के कामों के अनुसार नहीं है। कुछ लोगों की सोच कैसी है, अच्छे कर्म करने से क्या हो जाएगा? हमारा उद्धार होगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो अच्छे कर्म से हमारा उद्धार नहीं है। लोग क्या करते? लोगों को पैसा दान देना है, तो पुण्य करना है। पुण्य करने का अर्थ क्या, पीछे का रीजन क्या है? ताकि हमने जो पाप किए हैं वो क्या हो जाएं? ढप जाएं। इसलिए हम क्या करेंगे? अच्छे कर्म करेंगे। एक विश्वासी पुण्य कमाने के लिए दूसरे के ऊपर दया नहीं करता है, उसको परमेश्वर का प्रेम मजबूर करता है, इसलिए वो क्या करता है? किसी की मदद करता है। पुण्य कमाने के लिए या उद्धार पाने के लिए पैसा या धन दौलत इस्तेमाल आता नहीं है। इधर परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे धर्म के कामों से नहीं हुआ है। आज हम जब परमेश्वर के चरणों में आए तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? कि मैं बहुत अच्छा था, मैं अच्छा पढ़ाई था मेरे पास, प्रभु ने मुझे देखा, इसके जैसा कोई नहीं, इसलिए मेरी बुद्धि खोली। ऐसा नहीं है। वचन कहता उसने संसार के मूर्खों को क्या कर लिया है? चुना है। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी क्या करने के लिए? किसके सामने खूबी दिखाने के लिए? किसके सामने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मेरी खूबी क्या थी? मैं उसकी नजर में कौन था? पापी, मूर्ख, किसी काम में भी आने वाला। लेकिन वचन कहता है अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है ना, उसी के कारण हमारी बुद्धि क्या हुई है। नहीं तो आपने कितनों के साथ माथा मारा हो, मैंने भी, क्या नहीं खुली। वो क्या बोल के, हमने उनको वचन बताया, हमने उनको हाथ जोड़े, भैया नरक से बच जाओ। वो क्या बोले? क्या बोल दिया उन्होंने? साहब हमें किधर जाना है? हमें नरक में जाना है, हमें स्वर्ग में जाना, हमें परमेश्वर की जरूरत। साफ, यानी क्या नहीं खुला उनके दिमाग में? वो बात अभी तक परमेश्वर के अनुग्रह से खुली ही नहीं। तो वचन कहता है तुम नए मनुष्य तब को क्या कर लो? पहन लो। अभी जब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आए थे तब तक पुराना मनुष्य तब लेकर चलते थे। कौन सा मनुष्य तब? पुराना मनुष्य तब। पतरस की पत्री में लिखा है तुम्हारे पास समय बहुत था जब तुमने अन्य जातियों की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या गवाया? समय गवाया। वो बहुत था। आगे को हम मनुष्यों के लिए नहीं, वन किसकी इच्छा के अनुसार जिए? शरीर में जो बाकी का समय किसकी इच्छा के अनुसार चलाएं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो अगर पुराने मनुष्य तब को अच्छी तरह, पुराना मनुष्य तब क्या है वो समझ लें। जिस क्षण प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमें पाप से, मृत्यु से, मृत्यु यानी नरक की मृत्यु का जो डर था उससे, और शैतान के राज्य से, पाप की गुलामी से, श्राप से, सबसे क्या कर दिया? आजाद किया। अब आजाद करने के बाद ये कब हुआ? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पाया। अब नया मनुष्य तब को क्या करना है? पहनने का मतलब दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हमारे निर्णय, हमारे काम किसके अनुसार बढ़ते जाने हैं? इस वचन के अनुसार। क्योंकि दो मनुष्य तब हैं,
प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आकर पाप को खत्म कर दिया, शैतान से छुड़ा दिया, शराब से छुड़ा दिया, मृत्यु से क्या कर दिया। सही उद्धार पाया व्यक्ति है तो उसको किसका डर नहीं आता है? किसका डर नहीं आता? मृत्यु का डर आएगा, फिर उसको लगेगा कोई बात नहीं, बीमारी आ गई, चिंता नहीं कर, टेंशन नहीं आएगी, मेरा क्या होगा करके ये बात आएगी, क्योंकि क्या पा लिया है? वो साल्वेशन यानी उद्धार का अनुभव हो गया है, इसलिए उसको क्या नहीं लग रहा अभी? डर नहीं लग। लेकिन हम लोग भी क्या हैं, इस पृथ्वी में रहते समय हमारा जो पुराना बिगड़ा हुआ स्वभाव है ना, ध्यान समझें, जीवन बदलने में देर नहीं लगती है। एक व्यक्ति जो पाप में जी रहा, उसका जीवन बदलने में क्या नहीं लगती? सुसमाचार अंदर जाएगा तो रोते रोते प्रभु को क्या करेगा वो? उसी दिन से सब कुछ क्या कर देगा वो? बंद कर देगा। समझ में आया? लेकिन स्वभाव बदलने में क्या लगती है? देर लगती है। स्वभाव समझते? यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला, हमारे स्वभाव को बदला। स्वभाव को मुझे और आपको बदलना, उसके लिए ये वचन दिया। इसलिए बोला है तुम्हारा वही स्वभाव हो जैसा किसका था? अच्छी तरह समझ। प्रभु में आ तो गए हैं, लेकिन कभी कभी वो पुराना मनुष्यत्व की बातें क्यों हमारे जीवन में दिखाई देती है? क्योंकि जैसे हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को पहनकर आगे बढ़ना चाहिए, उसको ना बढ़ने के कारण कभी कभी कौन सा भी दिखाई देता है? पुराना भी दिखाई देता है। वो पुराना किधर का है? बोलिए, किधर का है? इधर का। वो हमेशा कौन सी बातें दिमाग में लाएगा? वही तो है एक आत्मिक लड़ाई। नहीं तो एक बात आपके दिमाग में घुस गई इस संसार की, अगर आत्मिक नहीं है तो बार बार घूमती रहेगी। सोते समय फिर याद आएगा, सुबह उठते समय फिर आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या नहीं कर पाएंगे? फिर आपको प्रार्थना में आपका शरीर बैठेगा लेकिन आपका मन नहीं बैठेगा। आपको कौन सी बात घूमेगी दिमाग में? कोई बात, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। क्योंकि वो बात किधर से आई थी? इसलिए पौलुस ने लिख कर दे दिया। ये जब आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4-5 में पढ़ोगे तो बोला हमारा मल्ल युद्ध क्या नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। किससे है? शैतान और उसकी अंधकार के हाकिमों से, अधिकारियों से। और बोलता है हम हर एक कल्पना को, विचार को जो हमारे दिमाग में आते हैं, जो बात परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है, उसको क्या कर देते हैं? और उसको मसीह का क्या बना देते हैं? आज्ञाकारी। वो है ये सबको समझ में आने वाली बात, ये ध्यान दें। क्योंकि नया मनुष्यत्व है तो नया मनुष्यत्व किसके अनुसार पैदा हुआ है? वचन से पैदा हुआ। अब ये दिन प्रतिदिन कौन सी बातें लाएगा? आत्मिक बातें। तुझे प्रार्थना करना, कल इतना नहीं किया था, कल मुझे नहीं मालूम आपका टाइम क्या, कल 15 मिनट ही प्रार्थना किया था, आज आधा घंटा प्रार्थना करना। कल एक भी बार आप वचन को हाथ नहीं लगाया, ये कौन बातें बोलेगा? नया मनुष्य। पुराना बोलेगा क्या करें, हाँ कल पढ़ेंगे। कल करते करते कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। फिर बाइबल लेके किधर आ जाएगी? किधर? क्या करने आए? क्या सीखने आ गए? वचन कुछ भी अंदर नहीं जाए। समझ में आए? आप अपने घर में, अभी आप देखो, हम रोज काम करने वाले लोग रोज काम क्यों करते हैं? ताकि हमें जो रोज काम कर रहे हैं उसका क्या मिल रहा है? पैसा। हमारी जरूरतें पूरी हो रही। वो हमारी जरूरत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं। और उसके साथ साथ
रोज काम करना है तो ये शरीर को रोज क्या चाहिए? ताकत चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए इसको जब भूख लगेगा इसको क्या करना है? खाना खाना। जब हम आत्मिक जीवन में प्रार्थना, वचन, संगति ये बंद कर देते हैं ना, तो हमारे आत्मिक जो नया मनुष्यत्व में आगे बढ़ने का जीवन है वो क्या हो जाता है? फिर ऑटोमेटिकली कि किसी के बोलने की जरूरत नहीं, आप क्या हो जाएंगे? आपका पूरे आपके ऊपर का जो अधिकार है वो कौन करने लग जाएगा? कौन? पुराना मनुष्य, शैतान नहीं, पुराना मनुष्य। शैतान अभी कहाँ अधिकार कर पाएगा? वो तो कब करेगा? जब पूरी गाड़ी हमने किसको सौंप दी कि अभी मुझे ना संगति चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, अभी मैंने किस संसार की ओर जीना है। फिर देखेंगे वो, देखो उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, वो कैसे जी रहा है, ये कैसे जी रहा, मेरी हालत कैसी है। फिर क्या, किसके ऊपर गुस्सा चढ़ेगा? अपने ऊपर। समझ में आया? क्योंकि हमें दिख क्या रहा है? क्या दिख रहा है? हो सकता है जिसको आप देख रहे हो वो कितनी तकलीफ उठा के इधर तक पहुंचा हो। समझ में आया? उसने टट कर क्या की होगी? अपने लिए मेहनत किया होगा, इसलिए वो उधर पहुंच गया और प्रभु ने उसको होने दिया। समझ में आया? मुझे पुराने मनुष्य, ये लड़ाई है, अच्छी तरह समझना। मसीह जीवन पार करने के बाद जब इस्राएलियों ने लाल समुद्र को पार किया, परीक्षा तुरंत क्या हो गई? सामने आ गई। कौन सी परीक्षा थी? किस चीज की परीक्षा थी? क्या बोल सकते हैं? क्या नहीं मिला 3 दिन? सोचो, बच्चे भी प्यासे, जानवर भी प्यासे, खुद भी क्या है? उस बात में देखना क्या है? क्या परमेश्वर क्रूर है? क्यों 3 दिन है? क्या इनको मैं जिस रास्ते में लेके चलना चाहता हूं ये तैयार है? लेकिन वचन को आप जब पढ़ेंगे, कुछ लोग तो निकल कर आए थे, उनके लिए टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था? हमें किधर तक पहुंचना है? कनान तक पहुंचना। और कुछ लोगों को क्या था? कनान पहुंचना है। ध्यान दीजिए, कनान उन्होंने भी क्या करना है, क्योंकि क्या समझ में आ गया? कनान में क्या क्या मिल रहा है? मूसा ने क्या कान में डाला था? उधर दूध और मधु की धाराएं बहती है, सबको अपना अपना क्या मिलने वाला है? हैं? जमीन मिलने वाली है, आपको कोई उधर गुलामी क्योंकि और ये कब ये बात मूसा ने आगे बोली? जब ये किधर जी रहे थे? किधर जी रहे थे? गुलामी में जी रहे थे। जब इनको क्या पढ़ते थे? कोड़े पढ़ रहे थे, तब इनको एक खबर मिल रही, तुम्हें किधर जाना है। समझ में आया? तो इस्राएली तो खुश हो गए, जिनको परमेश्वर ने अब्राहम से बोला मैं तेरे वंश को छुड़ा कर क्या करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? ये लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन तकलीफ उठा के नहीं जाना चाहते। आपको समझ में आ रहा है? अच्छी तरह ध्यान दें इस बात। कनान जाना है, लेकिन बीच में कोई क्या नहीं आना चाहिए? कोई तकलीफ नहीं आना है। प्रभु चलेंगे ना। और जैसे ही तकलीफ आई, सबसे पहली तकलीफ क्या थी इनके सामने? क्या बन गया? आगे समुद्र, पीछे राजा। घोड़ों की आवाज आ रही है, और इनको अच्छे से मालूम है उस समय में मिस्र यानी फैरो सब कई राज्यों को जीत कर वो किधर बैठा है? मिस्र में बैठा है। उस समय एक बड़ा, बहुत बड़े सम्राट के तौर पर वो फेमस या प्रसिद्ध है मिस्र उस समय। इनको मालूम है ये हमें छोड़ेगा नहीं। किसके हाथ में आ गए? फैरो के हाथ में आ गए तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? जिंदा नहीं रह पाएंगे। समुद्र में कूदेंगे तो मर जाएंगे। अच्छी तरह समझ। कभी कभी परमेश्वर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति लाके खड़ी कर देता है, इधर भी मौत, इधर भी मौत, रास्ता भी यही है। अब कर लो क्या करना है।
पुराना मनुष्य तो क्या बोलेगा उस समय? फंस गया ना प्रभु में आके अभी तू। पुराना मनुष्य तब क्या मुंह से निकालेगा? तू पहले ही अच्छा था, कम से कम एक अंधा, कोई दिखने वाला नहीं था, इसलिए क्या करके आ जाता था, चलो अपना काम चला के आ जाता था। अब क्या है? बोलते हैं जीवित है परमेश्वर, जीवित है तो मुझे क्यों नहीं देखता है? मैं इतनी तकलीफ में हूं। क्या परमेश्वर इस्राएलियों को देख रहा था? नहीं देख रहा था। ये लाखों की भीड़ क्या किधर जाने के लिए निकली है? इनको कनान चाहिए। लेकिन कनान तो चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए बीच में? कोई तकलीफ नहीं चाहिए। इसलिए तकलीफ आएगी तो क्या करेंगे? किसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे? परमेश्वर तो दिखता नहीं, अभी पास्टर ही है, उसको ही पकड़ो। यही बोलता था प्रभु इतना अच्छा है, प्रभु तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हें क्या कर देगा? समझ में आया? ये इस्राएली लोग जो है ये आम लोग नहीं है, हमारे जैसे नहीं है कि चलो आज प्रार्थना नहीं किया, चलो चलता है। एक दिन भी चलता नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह 12 साल की उम्र में किधर बैठा था? सिर्फ यीशु मसीह के लिए वो नियम नहीं था, हर यहूदी के लिए था कि आपका बच्चा 12 साल की उम्र में किधर आना है? मंदिर में आके याजक लोग उससे क्या पूछेंगे? व्यवस्था पूछेंगे, तेरे को माँ बाप ने सिखाया क्या है? और वचन साफ कहता है, नियम दिया था, अगर आपका बच्चा बड़ा होने के बाद यहोवा परमेश्वर के पीछे ना चले, उसको ऐसा लगे कि मुझे नहीं चलना है, तो उसको ऐसे नहीं बोलना ठीक है तू तेरे हिसाब से जी, हम उसको पत्थर मार मार के क्या करना है? उसको मारना है। तुझे हमारा यहोवा परमेश्वर नहीं चाहिए तो तू भी नहीं हमें जिंदा चाहिए, खुद हाथों से पत्थर मार के मारना। इसलिए नियम 12 साल की उम्र में किधर सबके लिए था। तो उनको मालूम है, मूसा को भेजने वाला पता चल गया कौन है, इतनी विपत्तियां डाली, सब डाली, लेकिन कुछ लोग सचमुच में किधर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग भी, दूसरा भी ग्रुप साथ में ही, वो भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन किसके बिना? बिना तकलीफ के। इसलिए लाल समुद्र आते ही मूसा को क्या बोला? तू हमें क्यों इधर मरने के लिए लेकर? देख वो क्या आ रहा है, फिरौन। तो मूसा को भी दिख रहा था आगे क्या है, लाल समुद्र, वो भी दिख रहा है। अब करना क्या है? अब उधर क्या कर सकते हैं? ना समुद्र आपकी भाषा समझता है, ना फैरो तो पहले ही गुस्से से आ रहा है, क्योंकि उनके पहलौठे सारे बच्चे क्या हो गए? उनका भविष्य खत्म है, मर गए। अब उन लाखों में से एक व्यक्ति मूसा किधर जाके पूछ रहा है, प्रभु तूने बोला था इधर लाके खड़ा करना, अब मैं क्या करूं? ये अच्छी तरह ये बात सब लोग समझ लें। आपके घर में मुसीबत आते ही घुटने टेकर किसको पूछना है? परमेश्वर को पूछना, इसका हल क्या है, क्यों हुआ ये ऐसा? क्या मिलेगा? पक्का मिलेगा। समझ में आया? ना मिलने का क्या नहीं है, आपको पूछना आना चाहिए परमेश्वर से। क्या आना चाहिए? आपको पूछना आना चाहिए परमेश्वर से, प्रभु वो जिंदा है, क्या देता है? नहीं तो पूरी दुनिया घूम लेंगे, मुसीबत ऐसी की ऐसी रहेगी। मूसा बोला मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला लकड़ी किसने लगाई? थोड़ी देर वो क्या बोल रहे थे, इधर तो कब्र भी नहीं है, मर जाएंगे तो कोई कब्र में भी डालने वाला। हमारी सोच क्या होती है? इतनी सी बस, मेरे पास मैं क्या करना, इतना ही बस। अरे जिसने फिरौन की गुलामी से छुड़ाया वो लाल समुद्र के पास कब्र में डालने के लिए लाया नहीं है। कनान अभी दूर है, उधर पहुंचना है। पुराने मनुष्य ने क्या उठा लिए?
पत्थर आगे जाके क्या उठा लिए, जीभ के गोले। क्या बोलने लग गए, तेरे को हमने पहले ही बोला। किसको बोल रहे हैं? जब मिस्र से निकले थे तो खुश हो गए, ओ कोड़े पड़ रहे थे, गुलामी से हम निकल गए, प्रभु तेरा। अब लाल समुद्र आ गया तो किसको बोल रहे हैं? तेरे को बोला था हमें इधर ही रहने दे, मर जाएंगे हम। लाल समुद्र दो भाग हो गया, पार निकल गए। मूसा की बहन वो डफ लेकर क्या करने लग गई? गाना किधर गाना चाहिए था? एक मसीह व्यक्ति को गाना कब गाना चाहिए? जब किधर पड़ा? खाट में कोई पूछने भी आया? जो विश्वासी बोलते थे, भैया कैसे हो आप, ठीक हो, कुछ पैसा चाहिए दे दो ना, हमने दे दिया। अब घाट पे लेटे हैं, याद भी आएगी तब क्या बोलेंगे? सब मतलब के हैं, अभी मैं बीमार हूँ, कोई मुझे पूछने आया, ब्रेक ऊपर से लग जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? कितने लोग बीमार है, वो मुझे फोन नहीं करते, मैं सामने से फोन करता हूँ, आप परेशान हो क्या है, वो बताते हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। कई लोग बीमार होते हैं, मुझे फोन करते, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी परमेश्वर होने देता है। समझ में आया? यीशु के जीवन में आप देखो, यीशु मसीह जा रहे थे, नाइन नगर में जाते समय एक विधवा का बेटा क्या हो गया, मारकर उसको लेके आ रहे थे। उसने नहीं बोला विधवा ने कि प्रभु मेरे बच्चे को क्या करो। कुछ समझ में आ रहा है? विधवा रोते रोते जा रही है, अर्थी उठाने वाले लेके चल रहे हैं। यीशु मसीह खुद जाके बोला उठ, क्या हो जा, क्या हो जा। वो जवान मरा हुआ क्या हो गया? किसी ने नहीं बोला प्रभु इस मरे हुए को क्या करो। लेकिन मरियम की बहन फोन कर रही, फोन करने का मतलब संदेश पहुंचाया है, प्रभु जी लाजर क्या है, बीमार। प्रभु ने बोला ठीक है। प्रभु किधर चले गए? वो मर गया, दफन करने भी आए। ऐसा है तो हम किस नजर से देखेंगे? अब अच्छी तरह मसीह जीवन को समझिएगा। ब्रेक किधर से लगती है? ठप कर देता है। फोन करने से भी वो बोलेगा भैया अभी मत फोन करना, मैं ट्रैफिक में हूं, बस। वो शाम तक आपको क्या नहीं करेगा, उसका बैटरी लो हो जाएगा, फोन ही बंद हो जाएगा। वो आना भी चाहेगा तो भी कोई ना कोई रास्ते में, रोड में जाम लग जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आया? सारे रास्ते बंद करके परमेश्वर सिखाना क्या चाहता है? किसकी शरण लेनी? परमेश्वर की शरण लेनी, उसके ऊपर भरोसा रखना सीखना है। पुराना मनुष्य निकल कर बाहर आया, तुरंत झगड़ा करने। क्या करने? किसके साथ? ये लाल समुद्र पार हो गया, डपली लेकर गाना वाना गाया, फिर 3 दिन क्या नहीं मिला। गाना छोटा था इसलिए उधर ही क्या हो गया। कहा तुम अब सफर कितना है? 3 दिन तक क्या नहीं मिला, पानी नहीं मिला। नया और पुराना मनुष्य तब एक साथ चल रहा है अभी हमारे साथ। उसका मतलब क्या है? हमारा स्वभाव जो थोड़ी देर में एक महीने में कुछ और, दूसरे महीने में कुछ और, एक दिन में कुछ और, दूसरे दिन में। रविवार को आ गए तो आज विश्वासी सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या बन गए। क्या करें? समाज भी देखना है ना। क्या देखना है उसमें? क्या दिख रहा है आपको उसमें? अरे पवित्रता की नजर से देखोगे तो अशुद्धता ही दिखाई देगी। फिर भी आप क्या बोलते हो? दुनिया को भी तो देखना। क्या क्या चाहिए आपको उधर से? ले तो लिया आपने, क्या जिंदगी बर्बाद करके तो रखी थी पाप में। ये तो धन्यवाद करो कि उसने अपने लहू से हमें क्या कर दिया और एक नए मनुष्य का अनुभव दिया है हमें। और ये नया मनुष्य तब और पुराना, इन दोनों का आपस में क्या नहीं बनती। पुराना मनुष्य तब स्वर्गीय है, ये किधर का है? हर समय यही बात है। तो 3 दिन निकल के क्या नहीं मिला?
वचन में लिखा इस्राएली फिर क्या करने लग गए, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लग गए, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा है वैसा। प्रभु ने बोला ठीक है पानी ले लो। कुएं में से पानी निकाल के पिया तो पानी क्या था? क्या प्रभु को मालूम नहीं था पानी कड़वा है? बोलिए ना। आपको और मुझे मसीह जीवन में जब हम चल रहे हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है परमेश्वर को मालूम है? बोलिए, क्या नहीं मालूम है? हमें अच्छे से क्या करता है? वो देखता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन चुप है। देखते समय क्या है? चुप करके देखता है। क्या हमारे अंदर इस वचन का कुछ है या नहीं है? क्योंकि अय्यूब का वचन पढ़ना क्या है? आसान है। 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, ऐसे तो पूरी किताब में बहुत आशीषमयी बातें लिखी है, लेकिन ज्यादातर कष्ट 1-2 जब चैप्टर पढ़ोगे तो तभी लगता है ओह इतना बुरा हो गया इसके साथ। पढ़ना आसान है, अनुभव से चलना क्या है? मुश्किल। समझ में आया? उस जीवन को अनुभव करना क्या है? मुश्किल। पानी कड़वा किसके हाथ में? इजरायलियों के हाथ में। पानी पीने के बाद फिर क्या बोलते हैं? प्रभु तेरा कम से कम क्या मिला? ऐसा बोला? क्या बोल रहे? किसको पत्थर उठा के किसको मार दो? किसको? समझ में आया? फिर कुड़कुड़ाना शुरू। आप अच्छी तरह ध्यान। हमारे जीवन में मैं आपको बताऊंगा ये झटके क्यों लगते हैं। हमारे जीवन में अगर सब कुछ सही चल रहा है, फिर तो अंधे लंगड़े लूले भी किसके पीछे चलने लग जाएंगे। भले उनकी स्पीड स्लो है, उनको भी क्या लगेगा, ये जीवन तो सब कुछ क्या है, आसान है। लेकिन मसीह जीवन में एक भेद की बात है कि हमने अपने स्वभाव को खुद क्या करना है, बदलना। ऐसा नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे स्वभाव को भी क्या कर दूंगा, तुम्हारा वह स्वभाव हो जो मसीह, उस स्वभाव में आना है। तो हमारे जीवन में क्या आते हैं स्वभाव को। अभी मान लीजिए एक पंखा है, हमारे घर में पंखा है, उसको करंट आ रहा है, उसको हम उसको हाथ लगाया तो पता चला इसमें क्या आ रहा है। फिर दुकान वाले के पास लेके गए, दुकान वाले ने उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद हम क्या लगा के देखते हैं, अभी भी करंट आ रहा है, नहीं आ रहा। उसका मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद भी मुसीबत परेशानी परमेश्वर आने देता है, ताकि अभी भी हमारे मुंह से क्या निकलता है, बहुत दुखी है हम तो। क्या है, हम तो बहुत दुखी है। समझ में आया? उसने किया है दुखी तो अब रहो दुखी, वरना दुनिया की कोई ताकत हमें क्या नहीं कर सकती, हमें दुखी कर। समझ में आ रहा है? कड़वा पानी परमेश्वर ने किसके हाथ में दिया है, वो भी कितने दिन के बाद। सोचो क्या करोगे आप। वो तो हैरान हो गए। प्रभु चुपचाप देख रहा है, मूसा भी उधर है। करना क्या है, तो बोले हम तो पी नहीं पाएंगे इतना कड़वा पानी। कुएं के पास ही एक पेड़ था, प्रभु ने बोला इसका टहनी को काट कर किसमें डाल दो, ये डाली काटो और किसमें डाल दो। पानी क्या हो गया, वो चीनी का पेड़ था। बोलिए, वो चीनी का पेड़ था, शुगर, इसलिए पानी क्या हो गया। परमेश्वर ने ऐसे अनुभव उनको आने दिए कि तुम सीखो, अगर मेरे ऊपर भरोसा रख के मेरी बात मानकर चलोगे तो मुसीबत कितनी बड़ी भी आ जाए उसका हल आपके हाथ में होगा। हमें मुसीबत को देखकर निराश नहीं होना है, यही तो समय है हमारा चेहरा देखने के लिए। समझ में आए? शैतान भी देखता है, प्रभु भी क्या करता है, देखता है, नहीं देखता है। अय्यूब को क्या बोला शैतान ने, प्रभु को क्या बोला, मुझे थोड़ा हाथ लगा रहे थे, देख तू भी देख मैं भी देखना।
एक विश्वासी के जीवन में मुसीबत आते समय परमेश्वर भी देखता है। कौन भी देखता है? शैतान भी देखता है कि अब ये करेगा क्या। और हम अपना बोरी बिस्तरा उठाए और क्या करने लग गए? किधर? अरे उसने बोला था इधर चले जाओ, उसने बोला इधर चले जाओ, हम किधर भटकने लग गए। कई लोगों की आदत कैसी है, मुसीबत आ गई घर में तो उसका हल कैसे होना वो इधर से करते हैं। किधर से? बुद्धि से करते हैं। बुद्धि का मतलब समझते आप? दिमाग के आइडिया से। घुटने टेक कर किसके चरणों में नहीं बैठते? परमेश्वर के चरणों। समझ में आया? हरे जिसने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, हर मुसीबत में जब कड़वे पानी को मीठा कर दिया तब ये सब फिर क्या हो गए? ये वो लोग हैं जो किधर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं चाहिए? तकलीफ के साथ नहीं पहुंचना है। प्रभु तू हमारी सारी तकलीफ क्या कर ले। इसलिए आज सुसमाचार प्रचारक जो प्रचार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु आएगा तो आपके जीवन में सारे दुख क्या हो जाएंगे। तो कौन नहीं आना चाहेगा? दुख किसको चाहिए? बोलो। इसलिए भीड़ की भीड़ किसके पीछे है? उन लोगों के पीछे है जो भले यीशु उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास यह प्रचार है यीशु के पीछे आने से सारे दुख क्या हो जाएंगे। अरे भाई वचन को खोलिए और पढ़िए अच्छे से। उसमें लिखा है यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे तो अपने आप का इनकार करके अपने क्रूस को रोज उठाकर मेरे पीछे चलना है। उस यीशु को क्या आप जानते हैं? दुखों को दूर करने वाला, आशीषें बरकतें देने वाला। ये तो आजकल यीशु बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है लोगों के घर में, लेकिन एक और यीशु है जो असली यीशु है। प्रभु समय देगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक दूसरा यीशु भी है जो लोगों को आशीषें बरकतें देकर सत्य से हटा रहा है। उद्धार नहीं होना, शरीर में चंगाई होना है। उद्धार नहीं होना, जीवन नहीं बदलना, आशीष मिलना है। ऐसा भी एक दुष्ट आत्मा है। अगर सही तरीके से वचन की सेवकाई को नहीं किया, वो दुष्ट आत्मा पास्टरों को पकड़ता है और उसके पीछे हजारों विश्वासी बर्बाद होते हैं। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलते समय कॉलेज से 3000 का सर्टिफिकेट लेके पास्टर बनकर सेवा नहीं होती है। सेवा वचन के अनुसार होती है। सेवा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होती है और सेवकाई में पापियों का उद्धार होता है। इसलिए मसीह यीशु के पीछे चलते समय सिर्फ कोई दुख नहीं आना, कोई मुसीबत नहीं आना, वो जीवन नहीं है। पौलुस कितनी बार यीशु मसीह के लिए मार खाया, अपना कष्ट उठाकर, हानि उठाकर वो यीशु मसीह के पीछे चला और औरों को भी प्रचार किया। हमने बहुत से क्लेश उठाकर यीशु के पीछे चलना है। थोड़ा सा मुसीबत आने दो, कष्ट आने दो, देख लेना कितने लोगों का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। सही वचन में खड़े हैं तो सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह अपना जान अर्पण करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। नहीं तो वे बोल देंगे हाँ भाई हम तो ऐसे ही जाते थे, अब आगे नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के पीछे चलते समय सही वचन अंदर नहीं गया, दुख आते समय हम प्रभु को भी छोड़कर चले जाएंगे। कितने लोगों को सुना, हम जाते थे लेकिन उधर से चंगाई नहीं मिली, फिर हम बाबा के पास चले गए, उधर से चंगाई। कितने मसीह लोगों का मैंने ऐसा उदाहरण भी सुना है। वो चर्च में भी जाते, बाबा के पास भी जाते, थोड़ा भी नहीं पता चला यीशु मसीह कौन है, इतना भी मालूम नहीं है यीशु मसीह कौन है। अगर थोड़ी भी बुद्धि खुली होती तो समझ में आ जाना था यीशु मसीह है कौन। मेरी आत्मा का जिसने उद्धार किया, मेरे जीवन में सब कुछ सही करने की शक्ति रखता है। इसलिए पौलुस ने क्या बोला, मैं जिसके ऊपर भरोसा किया हूं उसको मैं जानता हूं और यह भी जानता हूं
और उसके कारण जो मेरे ऊपर क्लेश या कष्ट उठाते हैं, उनको उठाते समय मैं शर्म नहीं करता हूं। मुझे मालूम है वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। हमें ये मालूम होना चाहिए, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में हूं। मैं उसके हाथ में हूं तो उसके हाथ से मुझे कोई छीन नहीं सकता। मेरा सब कुछ किसके हाथ में है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत। मेरे जीवन में कैसे भी दिन चले, दुख के चले, कष्ट के चले। दुख क्यों आता है हमारे जीवन? हमें नाश करने के लिए नहीं। उन 3 दिनों में इस्राएली बिना पानी के रहे, लेकिन एक भी ना बच्चा, ना जानवर, ना मनुष्य, ना औरत, कोई भी मरा नहीं। पानी के बिना क्या नहीं हुआ? मरा नहीं। क्यों? पानी के अंदर पानी नहीं मिलने के बिना भी परमेश्वर ने उनको अपना जीवन देकर चलाया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को क्यों सीखते हैं? अगर पुराने मनुष्यत्व की बातें सुनते रहोगे तो आप आत्मिक बन। 2 मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व। वचन कहता है, वो अफिसियों की पत्री 4 अध्याय निकालें, उसका 22 वचन पढ़ें। કપટ વાસનાઓથી ભ્રષ્ટ થતું તમારી આગલી વર્તણૂક જૂનો માણસપણું દૂર કરો कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को क्या डालो? उतार। गुजराती में क्या पुराने मनुष्यत्व को? जूनो मानसपण दूर करो। जूनो मानसपण को क्या करो? उसको दूर करो। किसने दूर करना है? यीशु। किसने दूर करना है? पुराना मनुष्यत्व में क्या आदतें हैं? प्रभु में आने से पहले भी हम झगड़ा करते थे, अब जोर से करते हैं। थोड़ा आशीष मिल गई ना इसके लिए, अभी बुद्धि क्या हो गई? खुल गई इसके लिए। पहले हम किसी को हेरा फेरी करते समय दुख नहीं लगता था, पहले ज्यादा हेरा फेरी करते थे। अभी प्रभु में आ गए, थोड़ा क्या करते हैं? कम करते हैं। और फिर बोलते हैं थोड़ा बहुत तो क्या करता है? थोड़ा बहुत तो चलता है। बोलिए ना, आपके हिसाब से, आपके यीशु के हिसाब से चलता होगा, सत्य वचन के अनुसार कुछ भी चलता नहीं है। पुराने मनुष्यत्व को क्या करो? उतार के फेंकना है। समझ में आया? फिर वो दिखाई कभी कभी दिखता है, झगड़ा करने में, बात करने में, चिंता में। है? कौन सी चिंता डाल देगा? अभी तूने प्रभु में आ गया, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? किस में आ गया? किस में आ गया अभी तुम? आप किसका क्या होगा? अब आपके बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या होना है? बोलिए। बच्चे किससे बच जाएंगे? प्रभु में आगे किससे बच जाएंगे? पाप से बच जाएंगे। नहीं तो 18 साल होते ही लड़की किसी के साथ भाग जाएगी, आदमी किसी के साथ, लड़का कोई उठा के ले आएगा। यही होने वाला है आपके समाज में। तो समझ में आ रहा है? लेकिन प्रभु में है तो कम से कम क्या होने वाला है? आपके बच्चों की बुद्धि खुल जाएगी। समझ में आया? जरा मुड़कर देखो क्या चल रहा है समाज में। फिर बोलने का, इस बाइबल के समाज से, इस वचन के समाज से कोई भी ऊंचा समाज इस दुनिया में नहीं। सब में पाप मिलेगा आपको, सब में सांसारिक बातें मिलेगी। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे, वो कौन सा समाज है? ये समाज नहीं है। इसमें क्या लिख के दिया है? अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। लेकिन हमारा समाज क्या सिखाता है? माँ बाप जायदाद नहीं दे तो इधर चक्कू रखना है, फिर लेना जबरदस्ती। यही होता है। फिर आप बोलते प्रभु में आके तो चले जाओ उधर वापस, जिधर क्या मिल रही है? अच्छी शांति मिल रही है।
क्योंकि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, या तो मैं समाज को लेके जीऊं, या मैं किसके पीछे चलूं, वचन के अनुसार चलूं। यही मेरा समाज है, यही मेरा सब कुछ है। जो इसमें मना किया है उसको मैं लेके चल नहीं सकता। समझ में आया? इसलिए कभी कभी हमारा पुराना मनुष्य आके क्या करता है, हमें बोलता है मैं भी हूं, तू क्या कर रहा है, किधर को जा रहा है, तेरा भविष्य क्या हो जाएगा। हाँ, क्या होगा भविष्य? भविष्य क्या है? कल यीशु आएगा तो भविष्य क्या है, क्या होगा? अगले रविवार की आराधना किधर होगी? हले, जिसको हमने तो वो वर्ड है जिसको हमने अभी सामने नहीं देखा है, एक समय आएगा उसको आमने सामने क्या करेंगे। इससे बढ़िया समाज आपको कहाँ मिलने वाला। फिर भी आपका पुराना मनुष्य किधर खींचेगा, किधर? हमारा समाज क्या बोलता है, दुनिया का समाज क्या बोलता है? दारू पी के गिरा होगा तो बोलेंगे ये सही है, लेकिन कोई हाथ में बाइबल पढ़ के चल रहा हो, इसने तो क्या बदल दिया, इसने धर्म बदल दिया है। क्यों? ये अब दारू नहीं पीता, इसके लिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए पुराने मनुष्य की बातों की ओर जाना, उसको उतार डालो। इसलिए जब हम परमेश्वर के दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તે તો નવી ઉત્પત્તિ છે, જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જો નવું થયું છે। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। क्या आपको ये वचन अच्छे से याद है? जो मसीह में है वो, जो पुराना है वो सब। गुजराती में क्या वर्ड लिखा है? वो आई तो पढ़। માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તે તો નવી ઉત્પત્તિ છે, તે તો નઈ ઉત્પત્તિ છે। हाँ, જે જૂનું હતું जो जूनो हतु તે સર્વ જતું રહ્યું ये છે। सर्व जातु रही। क्या जातु रही? बोलिए। तो जातु रही तो पाछड़ के आयो? समझ में आया? जो चला गया वो वापस नहीं आता है। कहां से आएगा? मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है। आप में से कोई बोलेगा पास्टर जी आपके दादा नारोल में खड़े थे, तो मैं आपको देख के क्या बोलूंगा? उसको दफन करते समय मैं साथ में खड़ा था। अभी कहां से निकल गया है इतने सालों के बाद? वचन क्या कहता है? जो जूनो हतो ते जातो रहे हो। फिर आपको क्यों दिख रहा है? समझ में आ रहा है? पुराना तो क्या हो गया, अब पुराना कहां से आया? कुछ वचन समझ में आ रहा है? पुराना मनुष्य तब साथ में लेकर चलेंगे तो आप कनान तक वो पहुंच। इसलिए इस्राएली निकले तो कनान के लिए, लेकिन किधर मरे? किधर मर गए? रास्ते में ही मर गए। समझ में आ रहा है? आग से मर गए, सांप से मर गए, परमेश्वर के क्रोध से मर गए, कैसे कैसे मर गए, अपनी मूर्खता से मर गए, वह विचार करके मर गए। परमेश्वर के अलग अलग तरीके से उनको परमेश्वर खुद लड़ा। किसके साथ? फैरो के साथ, सबसे छुड़ा के लाया। लेकिन जब ढंग से नहीं चले तो परमेश्वर ने खुद क्या कर दिया? इसलिए पुराना मनुष्य तब इतना खतरनाक है, ये हमें किधर लाके खड़ा कर देगा? मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए पुराना जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुराना सब कुछ क्या हो गया? इसलिए आप आईने में खड़े होते समय, अपने आप को देखते समय, अपने आप से यह प्रश्न पूछना है, तू नया मनुष्य तब के हिसाब से चल रहा है या पुराने मनुष्य तब के हिसाब से चल रहा है?
तेरा कपड़ा पहनने का तरीका नया मनुष्य का है, पुराने का है। भाषा जो मुंह से शब्द निकल रहा है, ये कौन से मनुष्य का है? मेरे देखने की दृष्टि कौन सी है? ये नए मनुष्य की है या पुराने की है? सुनने की शक्ति। कोई चुगली करते समय मेरा कान दौड़ कर जाता, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? बुला के वापस फिर से आओ, क्या बोल रहे थे? कोई निंदा करते समय मैं भी हाँ 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 सही है सही है। पुराना मनुष्य है तो उसको उतार के फेंकना है। उसके लिए मुझे वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन चलना है। और पौलुस कहता है हम अंश अंश करके मसीह के रूप में क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। इसलिए कितने लोगों का, इस्राएलियों का शरीर तो किधर आ गया? मिस्र से, लेकिन मन किधर था? इसलिए बोलते थे इधर तो खाने के लिए मांस भी नहीं मिल रहा है, उधर तो मछली, प्याज, लहसुन, क्या क्या गिन गिन के दे रहे थे, अभी तक किधर से नहीं मिटा। कई लोगों को खाने पीने की चीजें किधर बसी रहती है, थोड़ा भी खुशबू आ जाएगी फिर उधर ही डेरा डाल देंगे। हाँ भाई, फिर बोले कैसा है? ठीक है, हम सोचा था चलो मिल के आए, लेकिन मिल के आना है तो सोचा था, ये तो सोचा था मिल के आने के लिए, लेकिन नाक में क्या आ गई? अब सोचा थोड़ा चलो क्या करें, बैठ के खाना खा के जाएंगे तो अच्छा। ये सारी आदतें किसकी है? पुराने मनुष्य की है। नया मनुष्य हमें हमेशा किसकी ओर लेके जाएगा? इस वचन के आज कितने लोगों को ये बात ना मालूम होने के कारण मिक्स जीवन जी रहे हैं। उनका आत्मिक जीवन नष्ट हो चुका है, उनके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं, वो जिधर खड़े थे उधर ही हो गए। साल बर्बाद हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई। मसीह में आगे बढ़, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमें अगर वचन के अनुसार सत्य वचन मिला है, रोज अपने जीवन को किसके अनुसार तोलना है। मैं आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि आजकल संगति में ये नहीं देखा जा रहा कौन आत्मा में बढ़ रहा कौन नहीं बढ़ रहा है। किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक सही व्यक्ति तो वही पूछताछ करेगा, भैया संगति में क्यों नहीं आ रहे, घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसको आपके आत्मिक जीवन से प्यार है। परमेश्वर ने उसको सौंपा है कि आपको एक दिन सिद्ध करके किधर लेके जाना है, आपको सौंपना है प्रभु के हाथ में। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। पुराना मनुष्य तो नया मनुष्य। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो। पुरानी सृष्टि खत्म हो गई, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई सृष्टि हमें मिली। हम नए हैं, नए तरीके से चलना है, वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दिए वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। प्रभु जितने लोग भी आए हैं सबों के ऊपर तेरा अनुग्रह। प्रभु जी, वचन को सुनकर समझकर अपने पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं, बल्कि नए मनुष्यत्व के अनुसार चलते हुए, उसको पहन कर चलते हुए, ताकि लोगों में ये दिखाई दे कि तू हमारे जीवन में चल रहा है। प्रभु दिए हुए समय के लिए तेरा धन्यवाद। हमारी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे। सबको